तीन प्रकार की विद्या होती है। नास्ति विद्या समम चक्षुर। तीन प्रकार की विद्या, विद्या के समान कोई चक्षु नहीं। एक विद्या जो स्कूल कॉलेज में आजकल पढ़ाई जाती, दूसरी विद्या है जिससे आत्मशक्ति, बुद्धि शक्ति, विलक्षण शक्ति से संपन्न होती है, उसे योग विद्या कहते हैं। और तीसरी विद्या होती है कि सारे सृष्टि का जो आधार है परमात्मा, वो आत्मा होकर बैठा है, उसको जानने की विद्या, उसे आत्म विद्या कहते हैं। दुनिया की सारी विद्या सीख ले, लेकिन योग विद्या नहीं है तो सर्टिफिकेट लेके घूम सकता है आदमी, दर दर की ठोकर खा सकता है। आत्मविद्या नहीं है तो धनी सत्ताधीश होने पर भी सुख के लिए इधर उधर भटक सकता है और अंत में शराबी कबाबी होकर मर सकता है। लेकिन जिसके जीवन में योग विद्या या आत्मविद्या, उससे बाहर की विद्या कम हो चाहे ज्यादा हो, उसके जीवन में चार चांद लग जाते और सर्वत्र पूजायमान होता है। ऐहिक विद्या वाले की बात तो उसका ऑफिसर मानेगा मजबूर होकर, लेकिन योग विद्या और आत्मविद्या जिसके पास है उसका तो बात ऑफिसर भी मानेगा, सेठ भी मानेगा, नेता भी मानेगा, जनता भी मानेगा, देवता भी मानेगा और देवों का देव भगवान भी उसकी बात टाल नहीं सकते। ये योग विद्या और आत्मविद्या का प्रभाव। और तुम्हारे देश की कन्याओं ने आत्मविद्या और योग विद्या का धन ऐसा कमाया कि बड़े बड़े सम्राट उनके चरणों पर अपना मत्था रख के अपना भाग्य बनाते। साधारण सम्राट नहीं, धर्मज्ञ, मर्मज्ञ, विशाल काय विशाल राज्य के धनी राजा जनक, श्री रामचंद्र जी के ससरा जयराम जी की कितनी ऊंची कमाई के धनी राजा जनक ने देखा कि राज दरबार में 18 वर्ष की एक कुमारी आई। उसकी योग विद्या और आत्मविद्या के साथ की ऐहिक विद्या का ऐसा प्रभाव कि जनक राज दरबार में उस कन्या के प्रवेश को देखकर सारे मंत्रियों से मुख मोड़कर उस कन्या के तरफ देखने लगे और बेटी, तुम कैसे आई हो राज दरबार में, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किसने सताया है? मुझे किसी ने सताया नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ चाहिए नहीं राजा। देवी, जनक का हृदय गदगद होता है कि देवी, बिना बुलाए कुमारी कन्या राज दरबार में आए, ये मैं पहली बार देखता हूं। क्या आवश्यकता है तुम्हारी? बोले राजन, मेरी कोई आवश्यकता नहीं, मुझे किसी ने सताया नहीं, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई हूं। क्या साहस, क्या उद्यम, क्या पराक्रम और क्या बुद्धि शक्ति। उस कन्या का नाम था सुलभा। मेरी परीक्षा? कि हां राजन, आप जीवन मुक्त महात्मा जनक माने जाते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछने आई हूं। अगर मेरा परिचय पूछते हो तो मैं आपको अपना परिचय बताती हूं। मेरा नाम सुलभा है। मेरे माँ बाप मेरी शादी की बात कर रहे थे। पास के कमरे में मैंने सुना। मैंने मेरे माँ बाप को प्रार्थना की, शरीर की शादी जब प्रारब्ध होगा हो जाएगी, उसकी चिंता ना करो, लेकिन जीवात्मा की परमात्मा के साथ शादी कराने वाली दीक्षा मुझे दिला दो ताकि मैं योग विद्या और आत्मविद्या का धन कमा लूं। राजन, पहले तो मेरी मां ने चेहरे पर प्रसन्नता व्यक्त की, लेकिन मेरे पिताजी थोड़े गंभीर हो गए। मां की प्रसन्नता देखकर मेरी हिम्मत और बढ़ी। पिताजी को आग्रहपूर्वक मैंने मनाया। मेरे माता पिता एक अच्छे उच्च कोटि के मर्मज्ञ, मंत्र विज्ञान को जानने वाले और सोई हुई बच्चों की शक्तियां कैसे जगती है उस रहस्य को जानने वाले, योग और वेदांत के अमृत पान करने कराने वाले किसी संत महापुरुष की खोज में सफल हो गए और मुझे दीक्षा दिलाई गई। गुरुजी ने मुझे श्वास अंदर जाए शांति, श्वास बाहर आए एक, श्वास अंदर जाए शक्ति,
बाहर आए 2, श्वास अंदर जाए राम, बाहर आए 3। इस प्रकार के श्वासोश्वास गिनने की यात्रा में बिठाया। जो मैं श्वासोश्वास गिनती गई, मेरा चंचल मन शांत होता गया। याद शक्ति बढ़ाने को, स्मृति शक्ति बढ़ाने को और योग विद्या की कुंजी को पाने के लिए मेरा पहला जन्म दिवस गुरु की दीक्षा के समय हो रहा था। राजन, इस प्रकार की योग की कुंजियां बताने वाले गुरुदेव ने मेरे को योग की दीक्षा दी। कहा, बेटी, अगर प्रतिदिन तू बैठकर प्राणायाम आदि करके इस विधि से तू ध्यान करेगी, तेरी सुषुप्त शक्तियां जगेगी, तुझे कुछ ऊपर उठता हुआ दिखेगा और तेरा पेट कभी कभी अंदर खिंचेगा, तेरी गर्दन आगे पीछे हिलने को करेगी तो तू रोकना मत। कभी कभी हास्य उभरेगा तो कभी कभी तेरे हृदय में विरह की रुदन यात्रा होगी। कभी तुझे नाचने का मन होगा तो कभी तूने कल्पना नहीं की ऐसे श्लोक और ऐसे देवी देवताओं के दर्शन होने लगेंगे। तू डरना मत, घबराना मत, जिस किसी को सुनाना मत। तू जाने, मैं जानूं, तेरी मां जाने और तेरे बाप जाने, बस। माता पिता और गुरु के सिवा ये रहस्य किसी को बताना मत। मैंने थोड़ी सी यात्रा की। मैं जो परीक्षा में मुश्किल से पास होती थी, अब आसानी से पास होने लगी और मेरी कवित्र शक्ति जागने लगी और कविताएं और निबंध अच्छे लिखने लगे। मेरे शिक्षक, मास्टर और पड़ोसी प्रभावित होने लगे। मेरे गुरु ने कहा, बेटा, ज्यादा समय जिस किसी से बोल बोलकर शक्ति का ह्रास मत करना, मौन का आश्रय लेना, यात्रा और बढ़ाना। 6 महीने हुए न हुए और मेरे पास रिद्धि सिद्धि योग की विद्या की पहचान दूसरे के मन की बात को भांप लेती और कभी कभार कुछ सोचती तो वो हो जाता। सत्य संकल्प सिद्धियों के कुछ लक्षण आए। गुरुजी ने कहा, बेटी, इस योग धन के मटके को छलकने देना, अभी उसे फोड़ना मत, सुराग मत होने देना। दुष्चरित्रवान व्यक्तियों से तू अपनी सहेलीपना करती हो तो तोड़ देना। जो स्कूल में जाते समय अपने शरीर को, अपने हाथ पैरों को, अपने अंगों को पुरुषों और बच्चों से स्पर्श से, विद्यार्थियों के स्पर्श से बचाती हो, ऐसी कन्याओं की मित्रता करना। जो इधर उधर झांकती ताकती हो या बुरी नजर वाले लड़के या पुरुषों की तरफ झांकती ताकती हो, उस बच्चियों की दोस्ती मत करना। जो बुरी नजर से झांकते ताकते, उनके लिए सोचना, ए बुरी नजर वाले, तेरा मुंह। मेरे को मेरे गुरु ने जो सीख दी मैंने मान ली। राजन, मैं स्कूल में जाती, नजर नासाग्र रखती। मैं 10वीं पास कर ली और मेरे जीवन में ऐसी चमक आने लगी, मुझे लगा कि वाह, सा विद्या या विमुक्त है। राजन, मैं योग विद्या में आगे बढ़ी और गुरु ने कहा, बेटी, तू योग विद्या में तो आगे बढ़ी, लेकिन योग विद्या जिससे सफलता पाती और संसार विद्या जिससे सफलता पाती है, वो आत्म विद्या भी तू समझ ले। और आत्म विद्या समझते गुरु ने मुझे आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करा दिया था। अभी मेरे शरीर की उम्र 18 साल, मेरी उम्र का कोई ठोर ठिकाना नहीं। सृष्टि नहीं हुई थी तब भी मैं थी, श्री रामचंद्र जी आए थे तब भी मैं थी, और श्री कृष्ण आए थे तब भी मैं थी। न जाने किस शरीर में थी, और प्रलय होने के बाद भी मुझे मौत मार नहीं सकती। मैं वो अमर आत्मा हूं, सोहम शिव। मरेगा तो मेरा शरीर मरेगा, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। ये गुरु की कृपा से मुझे ज्ञान। राजन, मैंने सुना है कि आपने योग विद्या भी पाई है और आत्मविद्या देने वाले याज्ञवल्क्य गुरु जी की भी कृपा पाई। और राजन, तुम राजपाट करते हुए भी जीवन मुक्त हो, तो मुझे शंका होती कि मैंने तो 2 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया,
मेरी शादी की बात चल रही थी, मैंने शादी आदि नहीं की। 16 वर्ष की उम्र में ये बात चली, अभी 18 वर्ष की उम्र है। मैं संयम से जी और मुझे योग विद्या और आत्मविद्या गुरु ने हस्तगत करा दी। लेकिन तुम संसार में जीते हुए भी, शादीशुदा होते हुए भी योग विद्या और आत्मविद्या में सफल कैसे हुए? अगर सचमुच सफल हो गए तो फिर तुम्हें राज्य वैभव की जरूरत क्या है? तुमने आत्मराज्य पा लिया तो फिर ये चंवर डुलाने वालों की जरूरत कहां है? ये बखमल के गद्दों की जरूरत कहां है? राजाधिराज अन्नदाता महाराज जनक पधार रहे हो, सावधान। छनन छनन करती हुई रत्न जड़ित गहने पहनी हुई इन सुंदरियों के हाव भाव की जरूरत कहां है? जब आत्म सौंदर्य पा लिया तो जगत का सौंदर्य तुच्छ हो जाता है राजन। फिर ये जगत के सौंदर्य के वैभव के बीच तुम कैसे जी रहे? और राजन, तुम जीते जी मुक्त आत्मा हो। मुक्त आत्मा तो परमात्मा नारायण और शिव और विष्णु को जो अनुभव है वही मुक्त आत्मा को अनुभव होता है। फिर ये राजकाज के पचड़े में क्यों पड़े हो और बेटे बेटी के पचड़े में, मंत्री जंत्री और तंत्रियों के पचड़े में क्यों पड़े हो? राजन, मैं तुमसे शास्त्रार्थ करना चाहती। राजा जनक खिन्न नहीं हुए, घबराए भी नहीं, प्रसन्न हुए और आत्मगौरव का एहसास किया कि मैं धनभागी हूं कि मेरे राज्य में सुलभा जैसी कन्या है। मेरा राज्य अमर है, मेरा नाम अमर। जनक ने सुलभा के प्रश्नों के उत्तर दिए कि मुझे आसानी से हो गया, उसके पीछे एक रहस्य था। अगले जन्म में मैंने आत्मज्ञानी गुरु से दीक्षा ली थी और अधूरी विद्या थी, अधूरी यात्रा थी और मेरी मृत्यु हो गई। तो अधूरी यात्रा, संसार की अधूरी यात्रा मृत्यु के बाद अधूरी रह जाती, लेकिन भगवान के रास्ते जो अधूरी यात्रा होती है वो दूसरे जन्म में शीघ्र पूरी हो जाती है, क्योंकि भगवान की भक्ति की यात्रा मौत का बाप भी अधूरी नहीं रख सकता है। वो सारा वृतांत उसने कहा और इसलिए अगले जन्म की मेरी अधूरी यात्रा, जैसे लाइट की फिटिंग हो गई है, थोड़ी सी अधूरी है कि फ्यूज लगाना बाकी, तो फ्यूज लगाने का अवसर इस जन्म में मिल गया और हो गया घर में प्रकाश। फिर राजन, तुम्हें ये चंवरों की इनकी क्या जरूरत है? जनक कहते हैं, सुलभा, मेरे गुरु ने कहा कि अच्छे आदमी अगर राजकाज छोड़कर किनारे हो जाएंगे और अपनी अच्छाई के आनंद में डूबे रह जाएंगे तो अवांछनीय तत्वों के हाथ में राज्य सत्ता आ जाएगी, प्रजा का उत्पीड़न होगा। इसलिए अच्छे आदमी राजकाज की आसक्ति रहित होकर प्रजा का भरण पोषण करेंगे तो प्रजा का हित होगा। इसलिए मैं राज संभालता हूं और मैंने ये चंवर डुलाने वालियों नहीं बनाई, राज परंपरा से चली आ रही है। सामान्य आदमी अहंकार फुलाता मैं बड़ा आदमी हूं और मैं राजाधिराज हूं और ये चंवर डुलाने वालियों का भोग दृष्टि से उपयोग करता है। लेकिन मैं इनकी नौकरी चलती रहे और ये राज्य की परंपरा यूनिफॉर्म है, इसको मैं निभा रहा हूं। बाकी सुलभा, मैं तुझे सच कहता हूं, एक हाथ में केसर और चंदन का लेप हो जाए और दूसरे हाथ में नाली का, गटर का गंदगी लेप हो जाए, तब भी मुझे गंदगी देखकर शोभ नहीं होगा और चंदन से मुझे सुख नहीं मिलता, गंदगी से मुझे दुख नहीं मिलता। मैं तो समझता हूँ सुख और दुख मन का धर्म है, उसको जानने वाला मैं अमर आत्मा सुख दुख से पार हूँ, ऐसा मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है। सुलभा ने जो सवाल किए राजा जनक ने सच्चाई से जवाब दिए और जनक ने जो प्रश्न पूछे सुलभा ने हंसते खेलते उत्तर दिए। जनक गदगद हो गया। सुलभा, एक बात मेरी मान लो, मेरे ऊंचे सिंहासन पर कुशासन बिछवाता हूं, तुम विराजमान हो और मैं तेरी आरती करूं और तेरा पूजन करूं। जनक राजा तेरा पूजन करे, क्योंकि ये कन्या इस उम्र में जीवन मुक्त पद को पाया, ऐहिक विद्या के साथ साथ